अस्सलामुअलैकुम, आदाब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज ड्राइवरों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है और ट्रांसपोर्टरों के लिए खुशखबरी है। कई अरसे से हम 70 रुपए नेशनल हाईवे पे देते थे। जैसे हमारा उधमपुर हो गया, बटोत में हो गया, डोडा में हो गया, ठाठरी में हो गया, चाहे किश्तवाड़ के शालीमार की बात करें, हमें अगर कहीं हम 10 रुपए कम दे देते थे अड्डा, जो कि इलीगल था। आज से पहले इलीगल चल रहा था, लेकिन ड्राइवर जो है वो बात नहीं कर रहे थे, ट्रांसपोर्टर बात नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं करते? क्योंकि ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर को हमेशा दबाया जाता है। तो आज बहुत खुशी की बात है। महराज मलिक जो एमएलए डोडा है, उन्होंने इस पर बहुत जबरदस्त हंगामा उठाया और ड्राइवरों ने उसे इलेक्शन में बहुत ज्यादा साथ दिया था, इसलिए कि हमें हर जगह अड्डा लिया जाता है और जब आप जीत के आओगे तो ये अड्डा आपको खत्म कराना पड़ेगा। लेकिन ये जो वादा था, ये महराज साहब ने हमारे साथ किया था, हम ड्राइवरों के साथ किया था कि सबसे पहले मैं आपका अड्डा बंद करा दूंगा। और आज वो अपने पूरे वादे पे उतरे, अपनी जबान पे उतरे और उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा हंगामा किया। और हंगामा करने के बाद आज ये अड्डा यहाँ से जो है उठाया गया। कहीं सुनने में आ रहा है कि मार्च तक, हाँ भाई हमें ऑर्डर है, मार्च तक ले लो। और हम तो कहते हैं कि ये पहले से ही इलीगल था। नेशनल हाईवे पे अड्डा तो बनता ही नहीं है, वो म्युनिसिपैलिटी में आता ही नहीं है। लेकिन ले रहे थे हमसे, क्योंकि हम चुप्पी साधे हुए थे, हम बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो हमें अपनी पावरों का इस्तेमाल दिखाते थे। वो अपनी पुलिस का जोर, एडमिनिस्ट्रेशन का जोर दिखाकर हम पर बहुत जुल्म और ज्यादती करते थे। हम बोल नहीं पाते थे। कई बार हमसे भी ऐसा हुआ कि डरा धमका कर हमसे ये लिया जाता था, क्योंकि ये म्युनिसिपैलिटी में बनता है, म्युनिसिपैलिटी में ये अड्डा बनता था। लेकिन नहीं, ये आप देख सकते नेशनल हाईवे जो पुल डोडा है, वहां पर ये लेते हैं। गणपत पुल में लेते हैं, भद्रवा पुल पर लेते थे, भद्रवा मोड़ पर लेते थे, अच्छा अपने ठाठरी में लेते थे, और ये अपना किश्तवाड़ शालीमार में लेते हैं। उधमपुर आप आ जाओ, उधमपुर में भी लेते हैं, वो भी एक नेशनल हाईवे का रास्ता ही आता है। तो जो बस स्टैंड है वो अंदर है, एमएच क्रॉस करके अंदर है, ना के बाहर है। चलो अगर वो म्युनिसिपैलिटी में आता है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं उतनी है, लेकिन इसका खर्चा जो हमें रोज का आता था तो 70 रुपए के हिसाब से ये हमारे को पड़ते थे। एक तो हमें उधमपुर में, बटोत में 2 और डोडा में 3 और ठाठरी में 4 और किश्तवाड़ में 5 अड्डों की कैलकुलेशन करके ये लमसम 300 रुपए बनता था। और ये हर महीने का हमें 9,000 रुपए बनते थे, और ये 9,000 रुपए हम इनको हर महीने पे करते थे। तो अब ये 9,000 करके हमारा लमसम 90,000 रुपए जो है वो साल का बचेगा। लाख रुपए के करीब करीब जो हमें ये साल का एक गाड़ी को बचेगा। तो इस बात के लिए हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं हमारे जो जनाब एमएलए साहब हैं, महराजुद्दीन मलिक, और उसके बाद हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने, उसने भी ऑर्डर दिया कि हाँ भाई जो नेशनल हाईवे पे अड्डा लेता है इसे बंद कर दे, कोई नहीं देगा अड्डा। इनका बहुत बहुत शुक्रिया हम करते हैं, महराज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इस बात पर इतना जोर दिया। असेंबली में भी ये बात उठाई और अंततः जीत महराज साहब की हुई। और आज जो है
वो अड्डा बंद हुआ, तो हम महराज साहब को बहुत बहुत मुबारक देते हैं कि आपकी जो पहली सीढ़ी थी वो आपने पार कर दी। तो उम्मीद करेंगे आगे भी इसी तरह काम करेंगे और इसी तरह सीढ़ी बाय सीढ़ी वो चढ़ेंगे ऊपर। उम्मीद रहेगी, अभी 5 साल है उनके पास, तो इंशाल्लाह वो काम कर रहे हैं, करेंगे। तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, सीएम उमर अब्दुल्ला साहब है, उनसे भी उम्मीद रखते हैं कि वो महराज मलिक साहब को अपने साथ रखकर काम करवाएंगे, क्योंकि लोगों ने बहुत उम्मीदें रखी है, उस पर जिताया है। और ये नहीं हो कि महराज मलिक साहब को वो लास्ट पायदाने पे रखें, ऐसा ना करें, क्योंकि लोगों ने उसको भी यहाँ से जिताकर भेजा है कुछ उम्मीदें बनाकर। तो बहुत बहुत शुक्रिया हम सरकार का भी करते हैं, महराज साहब का भी करते हैं कि जिन्होंने इस पर, ये अड्डे पर इतना इनिशिएटिव लिया और आज इंता जीत हमारी हो गई। लेकिन जो 8-10 साल इन्होंने हमें लूटा, तो ये बहुत बुरा हुआ।